आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल उत्तराखंड हलचल। नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो उत्तराखंड हलचल में फिर से एक बार हम बात करेंगे सेवा विस्तार को लेकर। इन दिनों उत्तराखंड में सेवा विस्तार को लेकर सियासत गर्म है और लगातार कई नेता, कई सामाजिक कार्यकर्ता इस पर जोर शोर से आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एक तरफ जहां उत्तराखंड बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष है बॉबी पवार, उन्होंने यह मामला उठाया और यूपीसीएल के एमडी पर गंभीर आरोप लगाए और उसके बाद आईएएस प्रकरण हुआ, जिस पर सबने देखा कि किस तरीके से सारी चीजें हुई, जिसमें जो सचिव ऊर्जा है उन्होंने भी अपनी तरफ से एक तहरीर थाने में दी। अब यहां से शुरू हुआ एक नया खेल। जब यह प्रकरण उठा उसके बाद कई नेता के अपने लेटर भी वायरल हुए, अपने लेटर हेड पर उनकी एप्लीकेशंस भी वायरल हुई। उसके बाद अब एक नया मोड़ इस मुद्दे पर आया है, जहां जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी इस मामले पर कूद पड़े हैं। उन्होंने भी इस सेवा विस्तार को लेकर सीधी बात यह कही है कि क्या जो एमडी यूपीसीएल का सेवा विस्तार है वो नया है या अन्य और कई अधिकारियों को सेवा विस्तार नहीं मिला है। और उन्होंने इशारों में यह कहते हुए जो बॉबी पवार है उन पर भी निशाना साध दिया है। पहले तो आप ये बयान सुनिएगा उनका। प्रदेश के अंदर जिस तरीके से एक्सटेंशन दिया जा रहा है, आप देख लीजिए, प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी को भी एक्सटेंशन दिया गया, यूजीवीएनएल के जो एमडी थे उनको भी एक्सटेंशन दिया गया, पीडब्ल्यू के जो चीफ हैं उनको भी एक्सटेंशन दिया गया। इसी तरीके से जो है जो मिस्टर यादव हैं इनको भी एक्सटेंशन दिया गया। तो अगर एक्सटेंशन के विरोध में लड़ाई है तो मैं सबसे कहना चाहता हूं कि कहिए, सरकार को घेरिए इस बात को लेकर के प्रदेश के अंदर बेरोजगारी अपने चरम पर है, इसलिए लोगों को एक्सटेंशन ना दिया जाए। अब एक व्यक्ति के एक्सटेंशन के परिप्रेक्ष्य में क्या मामला है, सरकार को तो जांच करनी चाहिए इस विषय की कि भाई आखिर मामला क्या है। और जो मेरी जानकारी में आया है, मैं कह सकता हूं कि एक नॉन टेक्निकल आदमी एमडी बनना चाहता है, तो जो अगर नॉन टेक्निकल आदमी एमडी बनने की बात करते हुए ये सब कराने का काम कर रहा, तो मैं समझता हूँ कदापि उचित नहीं है। सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए ताकि वास्तविकता सामने आ सके। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह है उन्होंने इशारों में अपनी बात भी कह डाली और साथ ही बॉबी पवार पर निशाना भी साध डाला। वहीं यह भी देखा जा रहा है कि जो लगातार चुप्पी साधे जो एमडी थे, अब उन्होंने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने भी उनके ऊपर जो लग रहे तमाम आरोप हैं उसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें उन्होंने एक एक सवाल के जवाब दिए। पहले तो आप ये भी देखिएगा, क्योंकि लगातार ये देखने के लिए लोग भी इच्छुक थे कि जिस एमडी पे लगातार आरोप लग रहे हैं आखिर वो चुप क्यों बैठे हैं। आखिरकार एमडी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और एक एक सवाल जो उन पे गंभीर आरोप लगाए थे उसका स्पष्टीकरण देते हुए भी वो नजर आए हैं। आप एमडी का भी बातें सुनिएगा, क्या कुछ उन्होंने कहा अपने आरोपों को लेकर। डेमोक्रेसी में सबको अपना अधिकार है कि जो किसको चाहे जिस पर आरोप लगा दे। वही मैं बता रहा हूँ, तथ्यात्मक रूप से सिर्फ अगर जब आप बात करेंगे तो तथ्य नहीं है, हियर से बेसिस पर है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर हैं और कल के दिन कोई कह दे कि आप वहाँ 3 घंटे अभी इस समय यहाँ पर हैं, लेकिन कोई आदमी कह दे कि आपने एक्सीडेंट कर दिया, तो तथ्य कहाँ है? आप तो यहाँ हैं ना। उसी तरह से ये है कि जो फैक्ट्स हैं उसको ट्विस्ट करके किया जा रहा है। फैक्ट्स अभी अब आपके सामने जब फैक्ट्स आएंगे तब आप लोगों को स्पष्ट मालूम हो जाएगा कि फैक्ट्स से कितनी गलत चीजें फैलाई जा रही हैं। एक एक करके मैं जवाब देता हूं, आप नोट कर लीजिए, ऑन रिकॉर्ड हम लोग बोल रहे हैं। क्योंकि बाहर जो चीजें कही जा रही हैं उनका कोई बेस नहीं है, कोई आधार नहीं है, और उन आधारों बेसलेस चीजों को फैलाया जा रहा है क्योंकि ज्ञान नहीं है और थोड़ा तकनीकी विभाग है, इसलिए ना समझ किसी
तथ्यों को ट्विस्ट करके रखा जा रहा है। अब आप एक एक करके बताते जाएंगे तो आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे उसमें दो पार्ट में 5 साल 3 के बाद 2। ये कौन सी नियमावली 2019 वाली में 2019 की डिपार्टमेंट की और सरकार की नियमावली भी है जो एडॉप्टेड है इस समय सर्विस कंडक्ट रूल की, जो सर्विस रूल्स की, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि इस चीज़ को मेरे से ना पूछे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप चाहें तो इसको रूल्स रेगुलेशंस वगैरह देख लें आप, और सब नियमानुसार सरकार ने किया होगा, क्योंकि सरकार को सब चीज़ों का मालूम है कि जवाब देना। 2014-15 में हम एग्जैक्टली मैं दिखाऊं, मेरे पास है बाई दी रिकॉर्ड, मैं लेके आया हूँ आज, क्योंकि ये प्रश्न मुझे एक्सपेक्टेड था कि मेरे बेटे ने बीटेक किया, ही वॉज अ टॉपर, उसे जॉब मिली, उसने जॉब नहीं ज्वाइन किया, उसने कहा मैं एमबीए करूंगा। लेकिन एमबीए में आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि अच्छे इंस्टीट्यूट्स में एमबीए करने के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। अगर आपने कहीं से इंटर्नशिप किया है या एक्सपीरियंस किया है तो उसमें 1 या 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। इसलिए चूंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड से वो डिग्री करके आया था, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो उसने कहा कि मैं इंटर्नशिप करना चाहता हूँ जिससे मुझे 1 या 2 नंबर का मिलता है, वो वेटेज मिलता है, नॉट ग्रेस, वेटेज मिलता है। तो हमने कहा कर लो बेटा। उसको बाहर भी मिला था, लेकिन वो देहरादून में रह करके एमबीए की प्रिपरेशन करना चाहता था कैट की, इसलिए उसने यहीं ज्वाइन कर लिया। बाय द वे यहीं ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने से पहले मैंने अपने जो एमडी से, मैनेजिंग डायरेक्टर से अप्रूवल लिया। सर्विस रूल में लिखा हुआ कि आप विद ड्यू परमिशन या विद ड्यू कंसेंट, वैसे कंसेंट है, आप किसी को इंटर्नशिप में डाल सकते हैं। मैं आपके बेटे को भी डाल सकता हूँ, आपके परिवार को भी डाल सकता हूँ। मैंने अपने एक बेटे को इंटर्नशिप करा दी, वो भी 3 महीने की, जिसका कि उसने इनकम टैक्स में शो किया है। मैं इनकम टैक्स का भी डिटेल लेके आया हूँ। इनकम टैक्स में भी शो किया है, एक्सपीरियंस में भी शो किया है, और उसने जहाँ पर एमबीए किया है वहाँ पर भी उसने शो किया है। 12 साल 15 साल पहले मुझे मालूम था कि एमडी बनूंगा तो इस तरह से लोग जो है, या डायरेक्टर बनूंगा तो इस तरह से आरोप लगाया जाएगा। इंटर्नशिप कर लेना कोई कितना बड़ा क्राइम हो गया, और उसके लिए पेड में कितना पैसा मिला उसके अकाउंट में। 40,000 रुपए के करीब जो है ऑन एन एवरेज बनता था। 40,000 रुपए के हिसाब से उसको मिला। इसको ये बताया जा रहा है कि रिश्वत के तौर पे है। सॉरी, आप आज की डेट में इंटर्नशिप 40,400 करोड़ हो गए। हाँ, ये 40,000 रुपए 400 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट करके जा रहे हैं। इतने भ्रष्ट हैं कि वो तो अपने ही खाते में वो ले लेते हैं, और मेरे पास आज की डेट में रिकॉर्ड के तौर पे है। अर्ध सत्य को किस तरह से परोसा जाता है और फिर हम पब्लिकली को हर एक को नहीं समझा पाते हैं। वी आर सेइंग, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, हिंदी तर्जुमा है। वी आर सेइंग दैट दिस वाज द ट्रांसफार्मर विच वाज परचेज्ड इज लोएस्ट पॉसिबल डिजाइनेबल लॉस। इस तरीके का डिजाइन कराया गया था ट्रांसफार्मर का, इससे नीचे का डिजाइन संभव ही नहीं है। समझ रहे हैं? शब्दों को बता रहे, इससे नीचे डिजाइन। इसके बावजूद ही इस रिपोर्ट में किसने बनाई है रिपोर्ट, जिसको लहराया जा रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा प्लीज, क्योंकि मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इसको लहरा के कहा जा रहा है कि हाई लॉसेस के ट्रांसफार्मर परचेज कर लिए गए, जबकि आप मल्टीनेशनल कंपनी से पता लगा लीजिए, किसी आईआईटी के प्रोफेसर से पता लगा लीजिए, डीजी CPRI से पता लगा लीजिए कि whether this was decided or not। ये भी तो देखा जाएगा। लोएस्ट डिजाइनेबल पॉसिबल लॉसेस ये भी तो परचेज किए गए। ठीक है, और इसकी जांच CPRI IIT कहीं से करा ऑलरेडी की जा चुकी है। 3 जगह सुन लीजिए, IIT ने किया है, पावर ग्रिड ने, PGCIL जो भारत सरकार पावर ग्रिड ने करा, पावर ग्रिड ने किया है, PGCIL ने किया है, CPRI बेंगलोर को इसकी रिपोर्ट गई, उसने किया है, और IIT बार इस प्रश्न को उठाया गया है कुछ द्वारा। IIT रुड़की ने इसकी सारी चीज की सारी किया चीज, है, सारा और साफ लिखा है कि CPRI सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर, दैट इज द ओनली प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री जिसके मानक को माना जाता है दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट। टेक्निकल जो भी पैरामीटर्स का डिसीजंस होते हैं वहां से होते हैं, CPRI। तो आपने सुना कि चुप्पी तोड़ी जरूर है, और अपने सारे सवालों पर, अपने आरोपों पर स्पष्टीकरण देते हुए MD UPCL नजर आए हैं। आपको बता दें कि अब यह मामला एक तरफ तो अधिकारियों और एक तरफ नेताओं के लिए एक बड़ा मामला बन चुका है। एक तरफ जहां प्रीतम सिंह ने भी निशाना साधा है बॉबी पवार पर, अब यह सीधी तौर पर यह नजर आ रहा है, एक तरफ जो बॉबी पवार है वो चक्राता विधानसभा पर
लगातार जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो क्या 2027 को लेकर अब बॉबी पवार भी चक्राता विधानसभा की ओर बढ़ रहे हैं? क्या प्रीतम सिंह को भी यह डर सता रहा है? क्योंकि लगातार जीत का परचम लहराए हुए प्रीतम सिंह सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कह पाए, पर घुमा फिराकर बातें उन्होंने जरूर कर दी हैं और जरूर यह निशाना साधते हुए नजर आए हैं कि आखिर कोई नॉन टेक्निकल व्यक्ति, जिसके आरोप बॉबी पवार पे लगे हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो उनके पीछे ये सारा षड्यंत्र कर रहा है। अब सवाल वहीं पर है, 2027 का मसला है या इसके पीछे भी कई और चीजें हैं? इस पूरे प्रकरण पर हम नजर बनाए हुए हैं। तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जो बातें इसमें बताई गई है आप उस पर क्या कहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल। आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल उत्तराखंड हलचल।